अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है डिफाइन द सेल थ्योरी। Cell theory, it is the explanation, it is a theory that define the characteristics of a cell and the functions of the cell. Then homogenization, homogenization means कि सारे सैंपल के अंदर जो सेल्स को ब्रोकन डाउन करके एक होमोजेनाइज मिक्सचर क्रिएट करना, उसको हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज। देन वी हैव द पैलेट, अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग यूज्ड, और फिर जो आपके सेडिमेंट बॉटम पे सेटल होता है उसको हम पैलेट कहते हैं। सुपरनेटेंट होता है जो लिक्विड ऊपर तैर रहा होता है पैलेट के, उसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग, आपके जो होते हैं स्ट्रक्चर्स कलरलेस होते हैं तो उनके लिए आप कलर डिफरेंट टाइस यूज़ करते हो और उसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन, ऐसी डाइसेक्शन जिसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू करो उसको हम माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। टिश्यू कल्चरिंग, एक सेल या टिश्यू को केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट पे ग्रो करने को टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। क्रोमेटोग्राफिक वो टेक्निक होते हैं जिसमें आप डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो क्रोमेटोग्राफी जो कि पेपर पे होती है उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राम, जो आपके पास पेपर आता है उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्रोमेटोग्राफिक चेंबर, जब आपका मोबाइल फेस जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, जिस बॉक्स में कर रहा होता है, जिस ऑपरेटर्स में, उसको हम क्रोमेटोग्राम चैम्बर कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वो टेक्निक होते हैं जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और इस टेक्निक के अंदर जो है वो आप चार्ज अप्लाई करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये वो टेक्निक होते हैं जिसके अंदर आप एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब कोई भी कंपाउंड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेजोल्यूशन, हमारी जो आई है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टिंग्विश होते हैं मिनिमम कैपेसिटी, उसको हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो चीज़ों को लार्ज करना। माइक्रोस्कोप, ये वो टेक्निक होते हैं जिसके ज़रिए हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोमीट्री, इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये वो मॉडल है जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है, उसकी फ्लूइडिटी को और उसके कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को। एंटीजेंस, एंटीजेंस ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके सेल को एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और सेल को रिकग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेल सरफेस मार्कर्स, जब एंटीजेंस और आपके कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होते हैं तो वो सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर देते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये वो वेजिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग और फिनिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। लाइजोसोम्स मीन्स ये वो ऑर्गेनेली या वो वेजिकल्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो आपके सेल की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्राइमरी लाइजोसोम्स, जो न्यूली फॉर्म लाइजोसोम्स होते हैं उनको हम प्राइमरी लाइजोसोम्स कहते हैं, और जब उसके अंदर फूड या कोई भी डाइजेस्टिव पार्टिकल आ जाता है वो सेकेंडरी लाइजोसोम्स क्रिएट कर देता है। ऑटोफैगी, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका अनवांटेड स्ट्रक्चर जो है वो सेल के इनगल्फ हो जाते हैं। ऑटोफैगोसोम जो काम ये करते हैं जैसे लाइजोसोम्स करते हैं उनको हम ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोमियर, या आपके क्रोमोसोम का सेंट्रल रीजन होता है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ पे वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, न्यूक्लियोलर इंटरफेस के ज़रिए ये अरेंज होते हैं। सैटेलाइट, जो आपके जो सेकंड कंस्ट्रक्शन के अलावा आपके क्रोमोसोम के एंड के ऊपर एक नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जो कि जंक डीएनए होता है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जंक डीएनए, ये वो डीएनए होता है जिसमें आपकी नॉन कोडिंग, इनके ये डीएनए कोई भी रीजन कोड नहीं कर रहा होता। नॉन कोडिंग आरएनए, कुछ ऐसे आरएनए जिन्हें हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये आपका कोई भी डीएनए को कोड नहीं कर रहे होते, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नॉन कोडिंग आरएनए। टेलोमेरेजेस, द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स इज नॉन एज टेलोमेरेजेस। ग्लाइकोकैलेक्स, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके बैक्टीरियाज की वॉल को सराउंड कर रहे होते हैं। स्लाइम लेयर, ये लूजली अटैच्ड ग्लाइकोकैलेक्स होते हैं और ये सेल को स्लिपरी करते हैं और उसको सेल को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द ईटिंग फ्रॉम द होस्ट सेल। मीजोसोम्स, आपके जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनर इन्वेजिनेशंस होती हैं उनको हम मीजोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोलाइड, ये इरेगुलर शेप होती है जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में होती है। प्लाज्मिड, ये सर्कुलर डीएनए होता है।